एक हफ्ते से अपने पैसेंजर्स को रुलाने वाली एयरलाइन इंडिगो ने आज 8वें दिन भी 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी है। फ्लाइट कैंसिलेशन का यह सिलसिला इन दिनों लगातार जारी है, जिसने हजारों यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया है। पिछले 7 दिनों में इंडिगो ने अपनी 4500 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और इंडिगो कुछ फ्लाइट्स को दूसरी एयरलाइंस को देने पर विचार करने में लगी हुई है, क्योंकि इंडिगो के चलते कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों का जमावड़ा होने के साथ साथ उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं इस सिलसिले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया, जहां मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारियों को यह आदेश दिया कि जल्द से जल्द देश के सभी बड़े हवाई अड्डों पर जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। इस निर्देश का ये मकसद है कि यात्रियों को फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच किस तरह का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इंडिगो की उड़ानों में चल रहे कैंसिलेशन मुद्दे पर मूडीज रेटिंग्स ने सख्त टिप्पणी की, जहां एजेंसी मूडीज ने कहा यह संकट कोई मामूली नहीं बल्कि इंडिगो एयरलाइन की खराब प्लानिंग का नतीजा है, जो इस कंपनी के लिए बड़ी नेगेटिविटी है। इसका मतलब है कि इससे बाजार में कंपनी की साख कमजोर होगी, जिसके चलते इंडिगो को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो ये कि यात्रियों को टिकट का रिफंड और मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा DGCA की तरफ से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि फ्लाइट्स को चलाने से लेकर मेंटेनेंस तक के सभी नियमों के बारे में इंडिगो को जानकारी थी, पर फिर भी उसने नियमों का पालन करने के बजाय अपने ही पैसेंजर्स के साथ खिलवाड़ किया। हालांकि उसने ये सभी रवैये सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया, पर अफसोस उसकी इन सभी साजिशों पर पानी फिर गया। इंडिगो एयरलाइन की वजह से सामने आई मुसीबत ने पूरे एविएशन सेक्टर की पोल खोल कर रख दी। भारतीय एविएशन सेक्टर में 65% की हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो फ्लाइट्स अचानक सबसे बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई। ऐसे में ये माना जा रहा है कि DGCA द्वारा नए नियम में पायलटों की नई ड्यूटी रूल्स, हवाई यात्रा के लिए सुरक्षा जैसी नई गाइडलाइंस क्या लागू हुई, इंडिगो एयरलाइंस इतनी लापरवाह हो गई कि उसने अपने पैसेंजर्स को ही मुसीबत में डाल दिया। बता दें, सरकार की ओर से पायलटों को आराम करने के लिए 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे या फिर रात में होने वाली लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई, ताकि विमान परिचालन की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। लेकिन इस नई व्यवस्था के लिए इंडिगो जरा भी तैयार नहीं था। जहां देश की बाकी एयरलाइंस की फ्लाइटें तय वक्त पर उड़ान भरती, वहीं इंडिगो के फ्लाइट्स सुस्ती के घेरे में हैं। इन सभी रवैयों को देख अब सवाल ये उठता है कि ये घटना सिर्फ इंडिगो के साथ ही क्यों घटी। दरअसल इंडिगो ने खुद ये दावा किया कि एयरलाइन के साथ घटने वाली मौजूदा बिगड़ी स्थिति DGCA के ना FDTL नियम की वजह से हुई, बल्कि सच्चाई कुछ और ही है। जहां एक रिपोर्ट में इंडिगो के एक पायलट के हवाले से ये लिखा गया कि कैसे सिर्फ 124 पायलट की कमी दिखाकर इंडिगो ने ये सारा खेल रचा। सिर्फ 665 कैप्टन और 51 पायलट की कमी ने सिर्फ इंडिगो नहीं बल्कि पूरे भारत को हिला कर रख दिया। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो रोजाना 2200 से ज्यादा उड़ानें ऑपरेट करता है, लेकिन सिर्फ 124 पायलट की कमी यानी सिर्फ 2.7% की कमी से पूरा देश हिल गया, जो बेहद हैरान कर देने वाली बात है। अगर इंडिगो के पास पायलट की कमी है तो 5 या 7% प्रभावित होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि पूरा सिस्टम कोलैप्स में तब्दील हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर ऐसे हालात बनाए गए ताकि सरकार पर दबाव बन सके। इसके लिए सोची समझी साजिशों के तहत एयरलाइन ने पायलटों को आखिरी घंटे पर कॉल किया, जिससे पायलटों की देरी से विमान कैंसिल होने लगे। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर रिमोट बे में इंडिगो के विमानों को एक दूसरे से पार्क किया जाने लगा, ताकि ग्राउंड से स्टाफ को एक विमान से दूसरे तक पहुंचने में देर हो सके और इसके चलते फ्लाइट्स को आसानी से रद्द किया जा सके। बता दें, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गो एयर समेत भारत में 7 एयरलाइंस कंपनियां हैं, जिसमें इंडिगो की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो की ये हिस्सेदारी 65% है, जो इंडिगो की सबसे बड़ी ताकत है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी होने के नाते इंडिगो फ्लाइट्स में आई बाधा से देश भर परेशान हो चुका है। अब देखना यह होगा कि कब तक इंडिगो के चलते विमान यात्रियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे न्यूज के साथ।